स्टॉक एक्सरे आज हम बात करेंगे इसमें गार्डन रीच पर, जहां पर कि हमने देखा कि काउंटर ने एक ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है पिछले 2 सालों में। और मैं इसका प्रदर्शन के बारे में बता देता हूं। जुलाई 2022 में काउंटर 220 से 260 की रेंज में चल रहा था और जुलाई 2024 में ये काउंटर 2833 रुपये का हाई लगाता है। तो ऑलमोस्ट 10, 12, 15 गुना करीब ये काउंटर हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि चलते हुए तो सभी को अच्छा लगता है, फ़ायदा होता है, लेकिन जब गिर जाता है अपने हाई से, अभी अपने हाई से 37% गिर चुका है, तो सवाल काफ़ी आते हैं हमारे पास। तो हमने सोचा कि इस काउंटर को थोड़ा सा एक्सरे कर लिया जाए, इस कंपनी के क्या फंडामेंटल्स हैं, कितनी वैल्यूएशन जस्टिफाइड है, कहाँ तक जा सकता है। तो कंपनी के फंडामेंटल पर बात करते हैं। कंपनी भारतीय नेवी के लिए प्राइमरली शिप बनाती है और रिपेयरिंग का कारोबार करती है। पोर्टेबल ब्रिज बनाने में कंपनी देश की नंबर 1 कंपनियों में से एक है। साथ ही शिप बनाने के जो सेगमेंट है इनका, वो 90% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है, 10% रिपेयरिंग का काम कंट्रीब्यूट करता है। कंपनी की जो अभी ऑर्डर बुक है 25,231 करोड़ रुपए है। ऑर्डर बुक FY24 की आय का 7 टाइम है, यानी कि 7 गुना है। अब FY24 की जो रेवेन्यू देखें तो करीब 3600 करोड़ रुपए और प्रॉफिट करीब 358 करोड़ रुपए का रहा। वैल्यूएशन की बात करें तो EPS 31 रुपये 20 पैसे और PE मल्टीपल अभी भी 57 के मल्टीपल पर चल रहा है। हालांकि एस्टिमेटेड EPS इनकी FY25 में 37.2 और FY26 में करीब 53.3 के रहने का अनुमान है। ये ICICI सिक्योरिटीज़ के एस्टिमेट्स है और बुक वैल्यू इस कंपनी की करीब 146 चल रही है। अब कुछ एक पॉजिटिव्स जो कि इस कंपनी के साथ डेवलप हो रहे हैं। वैल्यूएशन कंफर्ट तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चल रहा है, लेकिन पॉजिटिव क्या है? कंपनी को अगले 3 साल में कंपनी एस्टिमेट कर रही है कि करीब 1.5 लाख करोड़ के ऑर्डर आने वाले हैं, जिसमें से बड़ा चंक कंपनी को मिल सकता है। यूरोप से भी कंपनी को हाल में काफ़ी ऑर्डर मिले। FY25 में करीब 15,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर कंपनी ने सिक्योर किए, जिसमें काफ़ी कुछ ऑर्डर यूरोप से भी मिले हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, गुयाना जैसी कंट्रीज़ पर भी कंपनी फोकस कर रही है, वहाँ से भी ऑर्डर लेने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश से इनको कुछ ऑर्डर भी मिले थे पीछे। 2024 में शिप बनाने की क्षमता भी कंपनी बढ़ाने जा रही है। इसी कैलेंडर ईयर में अब 4 ही महीने रह गए, तो यहाँ पर कंपनी अपनी शिपिंग कैपेसिटी बढ़ा रही है। 20 शिप बनाती है ये पर एनम, अब उसको बढ़ाकर 24 करने वाली है। अगले 3 साल में मैनेजमेंट की रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 25 से 30% एनुअल की है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और पैट मार्जिन्स भी कंपनी के मैनेजमेंट सोचते कि 7.5 से 8% के बीच में रहेंगे। और साथ ही अगर देखें तो 2034 तक सरकार ने शिप बनाने वाली कंपनियों को फाइनेंशियल सहायता देने की भी बात कही थी, उसका भी एक कंपनी को बेनिफिट है। और FIs भी इस कंपनी में माल खरीद रहे हैं। पिछले 6 महीने में, यानी कि जनवरी से लेकर जून तक की जो इनकी होल्डिंग है, उसमें FIs की होल्डिंग 2.86% से बढ़कर 3.91% हुई है। समीर सर, गार्डन रीच शिप बिल्डिंग अगर मैं देखूं 57 के PE मल्टीपल पर चल रहा है, लेकिन ऑर्डर बुक 7 टाइम है और स्कोप ऑर्डर्स मिलने का बहुत बड़ा है। और ग्लोबल फ्रंट पर भी अब कंपनी जा रही है, यूरोप भी जा रही है, वहाँ से ऑर्डर ला रही है। बांग्लादेश, छोटे छोटे कंट्रीज़ पर भी फोकस कर रही है। अभी वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है या ये आगे आउटलुक को देखकर भी डिस्कम्फर्ट ही रहेगा अभी? तो वैल्यूएशंस का डिस्कम्फर्ट तो है ही, पर आप एक चीज भूल रहे हैं कि लोग एक्सपेक्टेशन है कि वी विल जनरेट दिस काइंड ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ क्योंकि ऑर्डर्स फ्रेश आएंगे। वी आर नॉट डिनाइंग ऑर्डर्स आएंगे, गवर्नमेंट भी दे रही है, इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, बट ये जो उसका एग्जीक्यूशन पीरियड है ओवर टाइम, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन चेंज। अगर स्टील के फिलहाल तो स्टील के रेट कम हो रहे तो उसको थोड़ा बेनिफिट आ रहा है, बट अगर वो चेंज हो जाती है, if steel rates start moving up, then what happens? You have already taken a particular ship order at a particular contract price, ये सब, तो then what? आपका profitability और margins में impact आ सकता है। I'm just giving one. Labor cost also continuously keeps increasing. You are taking orders maybe for 3 years, 4 years period. उसमें क्या change आ सकते हैं, क्या क्या नहीं आ सकता है? All of these things need to be factored in and looked at. तो इट इज नॉट कि हाँ ठीक है इतना ऑर्डर है वो 2 साल में एग्जीक्यूट करेगा, उसका इतना टॉप लाइन आएगा, उतना प्रॉफिट आएगा, बेस्ड ऑन दैट मैं इसका इतना 30 times 2 year फॉरवर्ड वैल्यूएशन दे दिया, विच इज नॉट टू एक्सपेंसिव। अगर ही कंटिन्यूज टू ग्रो फॉर 5 years एट 30% टॉप लाइन, सो इट्स नॉट कि मैं एक्सेल में ऐसे ही बना के सब बना दूं। अगर वो कर सकते थे तो छोटा बच्चा भी एक्सेल में सिर्फ 30% ग्रोथ, मार्जिन स्टेबल, ये सब करके प्रोजेक्ट करके अपना स्टॉक का वैल्यू डिराइव कर सकता है। सो माय पॉइंट इज देयर इज लॉट दैट कैन चेंज। जेस्टेशन पीरियड बहुत लॉन्ग है ये सब शिप्स में,
उसमें प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट नेगेटिव भी आ सकती है। समटाइम्स व्हेन यू आर वर्किंग, अभी बांग्लादेश से समझो ऑर्डर है, बांग्लादेश मे नॉट बी एबल टू पे ऑन टाइम, उसके वजह से आपका कैश फ्लो इम्पैक्ट हो सकता है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट ग्रैन्युलर, आई मीन आप यू कैन नॉट प्रोजेक्ट आउटसाइड, एंड यस वैल्यूएशन तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट है। So I would hope, I mean, my personal view is the stock should correct from these levels. We've seen कि already थोड़ा correct हो चुके हैं, but probability is that they can correct another 15 to 20% before some rationality and some comfort comes for a fundamental investment. बिल्कुल। तो सर का मानना है कि यहाँ से अभी वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, तो और 15 टू 20% की करेक्शन और देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि मैंने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का तो अभी टारगेट ही नहीं बताया, वो तो और डराने वाला है। उनका कहना है कि उन्होंने भले ही ईपीएस एस्टीमेट्स अपने अच्छे खासे लिए हैं। FY26 की ईपीएस उनकी 53.3 की है। अगर उसको 20 या 30 के पी मल्टीपल पर भी देख ले तो 1000-1500 के बीच में वैल्यूएशन आनी चाहिए, जहाँ पर सर भी बोल रहे हैं कि 10-15% तो काउंटर गिर सकता है, लेकिन उन्होंने अपने टारगेट रखे 515 के, यानी वो अपनी ईपीएस के हिसाब से वो केवल 10 का पी मल्टीपल दे रहे हैं। समीर सर, मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ही उठता है कि आप ईपीएस एस्टीमेट्स अच्छे दे रहे हो, 53.3 के, 31-32 चल भी रहा है, ऑर्डर बुक भी है आपके पास अच्छी खासी है, रेवेन्यू गाइडेंस मैनेजमेंट की एज ऑफ नाउ 25 से 30% की है कि एनुअल बेसिस पर उन्होंने 3 साल की दी हुई है। मैं कहता हूँ उसमें 2-4-5% सर ऊपर नीचे भी हो जाता है, कोई बात नहीं। 10 का पी मल्टीपल सर जस्टिफाई है? मतलब 10 का पी मल्टीपल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लाइक इन कंपनियों को थोड़ा प्रीमियम मिल सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, प्रीमियम थोड़ा तो मिलना ही चाहिए। तो आई वुड अज्यूम कि 20 मल्टीपल इज जस्टिफाइबल फॉर द सिंपल रीजन कि आपने ही कहा कि उनके ऑर्डर बुक ग्रो हो सकते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ ऑर्डर दैट आर गोइंग टू कम फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम एवरीवेयर। अगर ग्रोथ फैक्टर इन हो रहा है, अगर उनके आरओई स्ट्रॉन्ग है, रिटर्न ऑन इक्विटी नंबर्स, यानी कि जो आपका कैपिटल, समझो आपने 100 रुपया कैपिटल डिप्लॉय किया है और उस पर आप 20% रिटर्न कमाते हो, यानी 20 रुपीज कमाते हो, तो वो अच्छी बात है। तो then you should get some amount of premium. तो 15 to 20 multiple के बीच में I would think from a 2-year horizon is fair, यानी कि 2-year forward projection. तो we believe कि अगर मैं 2-year projection पे देखूँ, and if I were to believe the numbers जो ICICI ने दिए हुए, if I believe कि 50 rupees earning 2 years later भी किए, तो 1000 rupees can be achieved as a initial target, and then हम लोग क्या करेंगे कि जब FY26 आएगा तो we will start projecting for FY28, right? अभी एग्जैक्टली। 24 में 26 का प्रोजेक्ट। तो अगर FY28 में अगर एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से भी 15% टॉप लाइन ग्रो होता है, मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ईपीएस में गो फ्रॉम 50 रुपीज टू मे बी इन FY28 टू 65-66 रुपीज, तो मे बी 1300 का टारगेट जैसा बैठेगा। तो दैट इज व्हाई आई सेड कि यहाँ से 15 या 20% अगर डिक्लाइन आता है स्टॉक में, तो देन दैट्स समथिंग दैट विल एड कंफर्ट फ्रॉम लॉन्गर टर्म ग्रोथ। पर अगर ऑर्डर नहीं आए तो then the stock can definitely go to 500, because at the end of the day अगर growth नहीं है तो then valuation multiple should not be there. India is a growth story, not a value play, but growth has to also come at a particular value. ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी ग्रो करे तो बस उसको 100 times देते हैं, but yes 10 is a little probably on the low side, 20 could be a fair valuation. जी सर, मैं देख भी रहा था जैसे शेयर करीब 10 से 12 गुना हुआ पिछले 2 साल में। उस समय पर अर्निंग कंपनी की केवल डबल हुई थी, रेवेन्यू डबल हुआ था और प्रॉफिट 80% उन 2 सालों में बढ़ा। तो वो तो पता लग ही गया कि शेयर ज़्यादा चल गया एज़ कम्पेयर टू अर्निंग। विजिबिलिटी ऑर्डर बुक को देकर कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ऐसा हमने एक सिनारियो सर 2004 से 2008 के बीच में भी देखा था, जब सारी इंफ्रा कंपनीज अपनी ऑर्डर बुक दिखाकर उनको 5-5, 10-10 गुना बताती थी, और उस समय पर मार्केट ने उनको ऑर्डर बुक के बेसिस पर वैल्यू किया, और फिर 2008 का फॉल में सबसे ज़्यादा ख़राब उसी सेक्टर के साथ हुआ। बहुत सारी कंपनियां तो अब रह ही नहीं गई हैं, वो डीलिस्ट हो चुकी हैं। तो वो एक प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये गवर्नमेंट से जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी कंपनी है, तो वो तो नहीं पॉसिबिलिटी है, लेकिन यस वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है। समीर सर, अगर चूंकि अब बहुत सारे दर्शक हमारे रोज़ सवाल पूछते हैं और फंसे हुए हैं इन लेवल्स पर, आप कह रहे हैं कि करेक्शन आएगा, अगर करेक्शन आएगा और हम वैल्यूएशन पर भी कह रहे हैं कि अभी और नीचे वैल्यूएशन दिखती है, सर कोई ऐसा रिप्लेसमेंट है आपके पास कि इधर से निकल जाए, चलो ठीक है 10-20% का लॉस है, लेकिन आप उस लॉस को बुक करके कहीं और ऑफसेट कर सकते हैं? कोई पर्टिकुलर काउंटर आपकी रडार पर सर?
तो मैं आपको बोलूं कि दो स्टॉक्स जो हम काफी पॉजिटिव है फ्रॉम द नेक्स्ट 2 ईयर काइंड ऑफ होराइजन, जहां आपको थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट भी दिख रहा है। एक है कंपनी कॉल यूरेका फॉक्स। उनका आप ऑप्टिकल इल्यूजन देखोगे तो इट लुक एट इज ट्रेडिंग एट 90 टाइम्स अर्निंग्स। बट अगर आप थोड़ा फंडामेंटल्स में अगर डीप डाइव करेंगे तो यू विल सी कि दे हैव अ बिग चंक ऑफ देयर प्रॉफिट गोइंग कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेंस, जो एक्चुअली इज अ ESOP कॉम्पेंसेशन। अगर ESOP इज नॉट अ एक्चुअल कैश एक्सपेंस, राइट। अगर आप वो रिमूव करते हैं तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। सेकेंडली देर इज ऑल्सो एक्सपेंस ऑन ह्यूज, उनके पास एक बहुत बड़ा इंटेंजिबल एसेट है जो वो डेप्रिशिएट कर रहे हैं, विच इज एक्चुअली नॉन कैश एक्सपेंस, क्योंकि जब उन्होंने अक्वायर किया था कंपनी तो उनका उनका जो इंटेंजिबल एसेट वैल्यू था, अगर वो भी आप एड बैक करते हो जो डेप्रिसिएशन में कर रहे हैं ईयरली, तो द कंपनी इज ट्रेडिंग एट अबाउट 45 टाइम्स करंट ईयर। एंड अगर आप थोड़ा फॉरवर्ड जाए तो इफ यू प्रोजेक्ट टू FY20 ट्रेडिंग एट अबाउट 30 टाइम्स। तो यूरेका फॉक्स हमारा एक स्टॉक है जहां काफी पॉजिटिव है, दे गिविंग अ टारगेट प्राइस ऑफ 850 फॉर 2 इयर्स। दूसरा स्टॉक हमारा जो ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक है, IDFC फर्स्ट बैंक। मेरे हिसाब से ये बैंक में ग्रोथ काफी अच्छी आएगी ओवर टाइम। उन्होंने उनका पूरा बुक ग्रैन्युलर कर दिया है। they were IDFC when it merged into Capital First, they were almost 80 or 70% infrastructure and only 30% retail। वो अभी 80% 85% रिटेल आ चुका है एंड ओनली 15% इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कॉर्पोरेट लोन्स है। बैंक विल प्रोबेबली मेंटेन द कॉर्पोरेट लोन्स एट these levels and they will continue to grow। उनका ग्रोथ इंजन काफी स्ट्रॉन्ग है, डिपॉजिट आ रहा है स्ट्रॉन्गर देन एवरीबडी एल्स। So we are recommending that with a buy target of 150 over a 2 year period। ये दो स्टॉक आप ले सकते हैं, बट should you sell Garden Reach और Mazgaodoc या फिर any of these, वो कॉल आपका है। हमारा व्यू नेगेटिव। बिल्कुल। तो गार्डन रीच पर सर का व्यू नेगेटिव है, लेकिन सर ने दो कॉल कॉम्पनसेट करने के लिए, और यह आपके पोर्टफोलियो में अगर आप रखना चाहते हैं तो ये दो काउंटर रख सकते हैं। यहाँ पर दोनों में ही टारगेट्स बहुत अच्छे दिए हैं सर ने। 73 IDFC बैंक चल रहा है और 150 का टारगेट, डबल से भी ज़्यादा। और यूरेका फॉक्स यहाँ पर अगर देखें तो ऑलमोस्ट 500 पर ये काउंटर चल रहा है और 850 का टारगेट। तो एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट अपसाइड, ऑलमोस्ट 70% का अपसाइड इस काउंटर पर भी है। समीर सर के बारे में बता दूं, सर ने ज़्यादातर जो कॉल दिए हैं, क्योंकि मैं सर से काफ़ी समय से जुड़ा रहा हूं, सर ने RBL बैंक जब 86 पर चल रहा था तब बताया था, जब पूरी दुनिया नेगेटिव थी RBL बैंक पर। और आज RBL बैंक का रेट देख लीजिए वो कहाँ पहुंच गया। और PNBB पर जब दुनिया नेगेटिव थी 30-35 रुपये पर, उसका रेट देख लीजिए वो कहाँ पहुंच गया। थैंक यू वेरी मच समीर सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। वेरी मच। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट ब्रिजेश सिंह भी जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश सर, गुड मॉर्निंग। सॉरी सर, आपको थोड़ा 2 मिनट वेट करना पड़ा, लेकिन डिस्कशन चल रहा था सर गार्डन रीच पर। सर उसका मैं टेक्निकल व्यू भी आपसे लेना चाहता हूं। सर बहुत सारे दर्शक हमारे सवाल पूछते हैं गार्डन रीच पर ऑन ए डेली बेसिस, कैसा लगता है सर ऑन चार्ट्स आपको? सो गुड मॉर्निंग विवेक जी। गार्डन रीच की अगर हम बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट नेगेटिव है। अगर हम देखें जो उसका 52 वीक डे हाई था लगभग 2833 रुपये, वहाँ से जो लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेशन में जो ट्रेड कर रहा है वो नेगेटिव रहता है। शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट में तो नेगेटिव है। मीडियम टर्म मूविंग एवरेज एज वेल एज शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज उसके दोनों ही उसके नीचे ही बंद दिया है। रिसेंट स्विंग लो की अगर मैं बात करता हूँ तो 1732 के आसपास का है। मुझे लगता है कि सबसे पहले उसके वो लेवल को वो टच करेगा और उसके बाद वो लेवल को ब्रेक करके इट माइट ट्राई टू टच अ लेवल ऑफ 1580 से 1600 रुपया। बाइंग के लिए ये बनता है? नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि इसको हर लेवल पे सप्लाई जोन है। अगर मैं कहूँ क्योंकि सिंस 4 डिजिट का काउंटर है तो 100-200 रुपये के इतने कोई महत्व नहीं है, तो उसके लिहाज से 1890 1990 प्रिसाइजली अगर मैं कहूँगा अगर 2000 के लेवल के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तब आप मान के चलना कि इसका शॉर्टर टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म होराइजन जो है वो पॉजिटिविटी में आया, आप वहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा 1580-1600 रुपये का लेवल है कि जहाँ पर वो दिखा सकता है कि सपोर्ट के लिए। उसके लिहाज से क्या हमें डिप में बाई करना चाहिए? तो फिर मैं यही कहूँगा कि अगर ये 1580 से लेके नीचे में और अगर मैं ड्रिफ्ट करूँ 1480 तक,
ये लेवल में अगर ये ट्रेड करता है, अगर आपका व्यू 3 से 6 महीने का है तो उस होराइजन में आप उसको बाई कर सकते हैं। वहां पर आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए 1330 रुपए का। और जैसे कि मैंने कहा कि 2000 का लेवल जो है वो रेजिस्टेंस की तरह प्ले आउट करेगा, तो अगर वो 2000 के लेवल को ब्रेक करेगा तो आप मान के चलिए कि फिर आपको वो पुल बैक रैली 2000 से 2400 रुपए तक के लेके जा सकता है। तो अगर आपका 3 से 6 महीने का होराइजन है तो आप 1580 है उसके नीचे में आप बाइंग करें, 1330 का स्टॉप लॉस, 2000 रुपए का पहला टारगेट, 2400 का दूसरा टारगेट। लेकिन टाइम फ्रेम को ध्यान रखें कि शॉर्ट टर्म में हर लेवल पे बिकवा ली है।